Hello दोस्तों. My dear students, today we are going to discuss the one of the most important concept from structural geology, that is stress strain relationship. ठीक है. स्ट्रेस को समझना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं डिफॉर्मेशन के वजह से और में हमें नेचुरली देखने को मिलते हैं, उसके पीछे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ही रोल होता है. तो ये सबसे पहला कंसेप्ट है. इस सीरीज़ के जरिए I will try to cover entire structural geology for all type of exam, whether it is JAM, GATE, UPSC and all. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेफरेंस क्या यूज़ करना है. आपको हॉकनफोसन की बुक का इस्तेमाल करना है. आप इसे सर्च करिए, कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएगी आपको, हॉकनफोसन की बुक. ठीक है. या फिर बिलिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिलिंग की बुक जो है वो थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है. तो हॉकनफोसन इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक एंड बेसिक आप जो भी यूज़ करते होगे वो तो है. एडवांस के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट. तो सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है. स्ट्रेस एक रेशो है. इट इज़ अ रेशो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब अगर मैं एक ब्लॉक कंसिडर करता हूँ, आप सपोज करिए इस पे ये पर्टिकुलर एरिया अवेलेबल है. ठीक है. तो इस एरिया के ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स, मतलब पर्टिकुलर दिस मच एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा सम अमाउंट ऑफ न्यूटन का, वो हो गया आपका स्ट्रेस. मतलब फोर्स है न्यूटन में काउंट करेंगे, एरिया है मीटर स्क्वायर में काउंट करेंगे, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. क्लियर है. तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम स्ट्रेस बोलते हैं. अब स्ट्रेस अप्लाई होने के वजह से इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं. क्या चेंज हो गया, आपको इसका शेप जो है वो ऐसा कॉम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब शेप चेंज हो गया. दूसरा, अगर शेप छोटा हो गया है मतलब डेफिनेटली वॉल्यूम में भी चेंजेस आ गए. मतलब चेंज इन शेप एंड वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा है. तो इसी चेंज को हम स्ट्रेन बोलते हैं. सो नाउ इफ यू सी द लिटरल डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रेन, you can come to know about a change in a shape and volume in response to stress. है ना. a change in shape and volume. शेप चेंज हो गया, यहाँ से कॉम्पैक्ट हो गया एंड वॉल्यूम में डिक्रीज हो गया. तो ये जो चेंज आया, इस चेंज को मेजर करना, ये चेंज का मेजरमेंट इज नथिंग बट योर स्ट्रेन. मतलब हुआ क्या, स्ट्रेस के वजह से स्ट्रेन डेवलप हुआ. तो स्ट्रेस इज द कॉज एंड स्ट्रेन इज द इफेक्ट. हम इसे इजीली बोलेंगे एक सिंपल लैंग्वेज में कि स्ट्रेस कॉज करता है और कॉज की वजह से आने वाले जो चेंजेस है उसे हम स्ट्रेन बोलेंगे. अब जितना स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा वैसे ही स्ट्रेन में हमें रिस्पांस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वेदर फोल्डिंग हो सकती है, फॉल्टिंग हो सकती है एंड रीजनल स्केल पे और स्मॉलर स्केल्स पे. ठीक है. तो इसी रिलेशन को हुक्स ने अपने लॉ के जरिए बोला था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेस अगर बढ़ता है तो स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ेगा. अगर स्ट्रेस घटेगा तो स्ट्रेन भी क्या होगा, घटेगा. दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसे हुक्स लॉ ने बताया गया. ये आपने बेसिक फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है. तो इसके जरिए ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे ही हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को समझते हैं. अब आगे हम देखेंगे कि इलास्टिक प्लास्टिक ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, कैसे होता है, स्ट्रेस इलिप्सॉइड्स के बारे में जानेंगे एंड ऐसा करते करते एंटायर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को वी आर गोइंग टू कवर. सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच कंटेंट एंड वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.